और अक्सर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो पत्रकार साथी ही पुलिस को सूचित करते हैं। मैंने उनको कहा था पब्लिक के सामने भी कि अगर आप ये फोन उठा लेते तो आरोपी पकड़ में आ सकते थे। इसका कहीं ना कहीं माननीय एसएचओ साहब को इस बात की टीस लग गई होगी कि कौन बदतमीज हराम इस प्रकार से कह रहा है कि मैं वहां नहीं पहुंचा। कनीना के अंदर कल जो गोलीकांड हुआ है ज्वेलर की दुकान पर, उसी बात की सूचना देने के लिए राष्ट्रीय दैनिक अखबार के यहाँ के कनीना के संवाददाता के द्वारा कनीना शहर के जो कि सिटी एसएचओ है उनके द्वारा कार्रवाई को लेकर के सूचना देना कहीं ना कहीं उनको गलत साबित हो रहा है। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि जिस तरह से न्यूज़पेपर के जो संवाददाता हैं उनके द्वारा घटना की सूचना पुलिस के द्वारा दी गई, एसएचओ के द्वारा फोन नहीं उठाना और उसके बाद में एसएचओ ने स्थानीय जनप्रतिनिधि अटेली मंडी विधानसभा के जो विधायक है उनकी मौजूदगी में अभद्र भाषा का जो बातचीत की गई, उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसी बात से शुद्ध होकर के आज महेंद्रगढ़ जिले के तमाम पत्रकार अभी इकट्ठा है कनीना के अंदर और अभी बात चल रही है। आगामी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से एसएचओ के ऊपर कार्रवाई की जाए। बताया यह भी जा रहा है कि नारनौल के जो एसपी हैं उनको भी सूचना दी गई कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि बात आगे ना बढ़े, लेकिन उनके द्वारा भी असमर्थता जताई गई कि एसएचओ पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसी को लेकर तमाम पत्रकार यहाँ लामबंद है। मैं बातचीत करना चाहूंगा कि मनोज जो है राष्ट्रीय दैनिक अखबार के जो संवाददाता है जिनके साथ पूरा घटना, मनोज जी क्या स्थिति रही, क्या मामला था पूरा? ये सर कल 12:05 की घटना है दोपहर की कि मेरे जो दुकान है उसके बराबर वाली ही दुकान में दो अज्ञात हथियारबंद दुकान के अंदर घुस गए और एक बाहर बाइक पर सवार था उनका साथी और 20 से 25 सेकंड उन्होंने लगाए होंगे। इसके बाद बात बड़ी नहीं, किसी तरह वो हवाई फायर हो गया, दीवार में लग गई, दुकानदार की बहादुरी से उसका बचाव हो गया। 12:06 पर मैंने सिटी प्रभारी थाना शहर कनीना एसएचओ साहब सुधीर कुमार उनको फोन किया। उनका लगातार वेटिंग चल रही थी, कोई फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। उस समय वो हमलावर थे, गोली चलाने वाले आरोपी थे, वो बिल्कुल सिटी थाना के नजदीक थे बाइक के ऊपर। इसके बाद मैंने एमएचसी साहब को पर्सनली फोन किया है उनके नंबर पर। उसके घटना के करीब 10 मिनट बाद ये पहुंचे हैं और आकर इन्होंने आरोपियों का पीछा नहीं किया, दुकानें इस तरह से बंद कर दी, पर्दे लगा दिए एक फुटेज के लिए, जबकि वहां उनको जाते ही जो खाली खोल था वो भी बरामद हो चुका था। अगर ये आरोपियों का पीछा करते तो वो आरोपी भाग नहीं पाते, वो पुलिस की पकड़ में होते। आपने क्या गुनाह किया ऐसा? आपने तो पुलिस को एक सूचना दी, एक जिम्मेदार नागरिक की नागरिकता निभाई। जी सर, मैंने उनको कहा था पब्लिक के सामने भी कि अगर आप ये फोन उठा लेते तो आरोपी पकड़ में आ सकते थे। इसका कहीं ना कहीं माननीय एसएचओ साहब को इस बात की टीस लग गई होगी कि भाई ये पब्लिक के सामने हमें बोल रहे हैं, जबकि हमारा काम तो पब्लिक के सामने ही सब कुछ सच्चाई और उजागर करना है। अगर वो समय रहते फोन उठा लेते तो आरोपी पकड़ में आ सकते थे। इसके बाद विधायक साहब आ गए। विधायक साहब जैसे ही बैठे थे तो हमारे पत्रकार साथी सुशील मित्तल है, करमवीर भाई है, तो विधायक साहब ने उनसे मामला पूछा और उनको कहा कि भाई यहाँ आ जाओ। तो वो जैसे ही आने लगे तो गाड़ी से उतरते ही ये करने लगे, बिल्कुल दुर्व्यवहार उन्होंने किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि कौन बदतमीज हराम इस प्रकार से कह रहा है कि मैं वहां नहीं पहुंचा। ये सूचना तो सभी पत्रकार साथियों ने दी थी और अक्सर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो पत्रकार साथी ही पुलिस को सूचित करते हैं, लेकिन इस प्रकार का उनका व्यवहार ये निंदनीय है। जिला पुलिस कप्तान से बात हुई? जी सर, जिला पुलिस कप्तान से हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं दीपचंद जी, उन्होंने बात की, मैंने बात की थी, तो उनको भी सारी बातें बताई गई थी। उन्होंने भी कहा कि भाई आचार संहिता लगी हुई है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन हम सब पत्रकार साथी मांग करते हैं कि इस प्रकार के व्यवहार पर रोक लगनी चाहिए और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पुलिस और पत्रकार का तो एक चोली दामन का साथ होता है, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार सारे पत्रकार साथी इसकी घोर निंदा करते। शहर के एसएचओ के द्वारा जिस तरह से बदतमीजी की गई है, जिले के पत्रकारों के प्रधान प्रदीप जी भी है मेरे साथ में। प्रदीप जी क्या कहेंगे एक बार की आप इस जो मीटिंग आज हो रही है पत्रकारों की? देखिए, जिस तरह से कल कनीना के अंदर जो एसएचओ हैं उन्होंने पत्रकारों के साथ जो बदतमीजी की है उसी को लेकर पूरे जिले के पत्रकार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और एक निर्णय लिया है और अभी ज्ञापन सौंपेंगे। सभी पत्रकारों में इस बात को लेकर भारी रोष है
और प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि आगामी 25 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे जो सीएम का प्रोग्राम है टेली में उसका बहिष्कार करेंगे और जो सरकारी जो न्यूज है उनका बहिष्कार करेंगे। और 25 तारीख को महेंद्रगढ़ में जब मुख्यमंत्री आएंगे तो हमारा एक शिष्टमंडल उनसे मिलेगा और मांग करेगा कि जो एसएचओ है उसे निलंबित किया जाए, क्योंकि ऐसे बदतमीज अधिकारियों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इलाका बड़ा शांत इलाका है। और अगर पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो आम जन के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसको लेकर पत्रकारों में भारी रोष है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और इन सभी का सहयोग करने के लिए जो कि अभी अनीता यादव जी जिस तरह से पूर्व सीपीएस हैं वो भी आए हैं कि कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ जो गलत हो रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, उसी को लेकर के बात करें। क्या कहेंगे जी आप? कल जो ये अभद्र, अशोभनीय और निंदनीय जो घटना हमारे यहाँ शहर में हुई है, ये हमारे यहाँ पर दूसरी वारदात है 10 दिन के अंदर। पहला हमारा स्कूल का एपिसोड ऐसा हुआ जिसमें हमारे 9 निहाल बच्चों की जान गई और अभी भी बहुत से बच्चे इसमें घायल हैं। तो उसमें हमने 4 डिपार्टमेंट के लिए कहा था, अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेट की थी, जो क्राइम हुआ उसके ऊपर पत्रकारों की क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, कल जो ये ताजा घटना है और एक पत्रकार का डिपार्टमेंट का एक चोली दामन का साझा होता है और उनको थैंकफुल होना चाहिए डिपार्टमेंट को कि इस तरह के प्रेस वाले हमें कोऑपरेट करते हैं समय समय पर, तो उनका फोन उठा लेना चाहिए। माना कि किसी वजह से लेट भी हुआ तो उसके बाद इस तरह की अभद्र गालियां देकर उसका संबोधन करना ये घोर निंदनीय है और इसकी कड़ी शब्दों में मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। स्थानीय विधायक की मौजूदगी में ऐसा रहा है। स्थानीय विधायक का वो तो आप सभी को पता है, उसके तो समय समय पर इस तरह की हरकतें होती ही रहती हैं। अगर कमजोर नेतृत्व है तो ये हमने सब कुछ भुगता है 5 साल में। जो हम देख रहे हैं सबसे कमजोर नेतृत्व की वजह से हमने सब कुछ, अभी हम सब लोग इसके सफर हैं, चाहे इसमें हम लोग भी हैं। निश्चित तौर पर अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती, स्थानीय जो एसएचओ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं मामला उग्र होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन गोप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, कनीना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।